हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है हमारी एक नई शुरुआत डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा डिटेल्ड और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस बनाने की। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था एंड लेट नाइट उसमें कुछ थॉट्स रखे थे और साथ ही में वीडियोस के नए फॉर्मेट के बारे में बात की थी। सो ये नया फॉर्मेट क्या है? यूजुअली हमारे वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के किसी ना किसी एक टॉपिक को उठाते हैं और उस पर कुछ नई प्रोसेस, अपडेट, ट्यूटोरियल, कुछ नई चीजें हम डिस्कवर करते हैं, बट वो टॉपिक पूरी डिटेल में कवर नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहां पर आ सकती है, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, वगैरह वगैरह, जो फाइनर डिटेल्स होती हैं, छोटी डिटेल्स होती हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत मैटर करती हैं, वो रह जाती हैं। सो इस तरीके को हम चेंज कर रहे हैं। अब से हम हर महीने के फर्स्ट वीडियो में एक टॉपिक शुरू करेंगे और पूरे महीने उसी टॉपिक से जुड़ी अलग अलग चीजों को जानेंगे, स्टेप्स देखेंगे, टूल देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। पूरा महीना एक ही टॉपिक होगा, 12 वीडियो, 14 वीडियोस, 15 वीडियोस, जितने भी हो सकते हैं उस टॉपिक पर हम उन्हें करके और उस पूरे टॉपिक को खत्म कर लेंगे। कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। इससे आपको उस टॉपिक पर कंप्लीट कमांड मिल जाएगा और महीने के लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ असाइनमेंट्स दे सकता हूं, जिन्हें आप कंप्लीट करके अपनी नॉलेज को चेक कर लेंगे और ये सब कुछ यहीं पर होगा यूट्यूब पर फ्री में। सो इस पूरे महीने में हम इमेज एसईओ के ऊपर फोकस करेंगे। कुछ 12-14 वीडियोस होंगे जिनमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन की अलग अलग टेक्निक्स को देखा जाएगा, डायमेंशन को, साइज को, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह को देखेंगे और वेब पी इमेजेस और बाकी अलग अलग कम साइज वाले जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको समझेंगे, इनके कन्वर्जन और सर्विंग के तरीके को देखेंगे, लेजी लोडिंग, सीएसएस इमेजेस, हॉट लिंकिंग, कैशिंग, सबको समझेंगे अलग अलग वीडियोस में। इमेज ऑप्टिमाइजेशन की कुछ स्क्रिप्ट्स और टूल्स भी देखेंगे, इमेज सीडीएन को समझेंगे। एक एवरेज वेब पेज का जो 60% वेट होता है वो उसकी इमेजेस का होता है। सो अगर आप इमेज एसईओ को समझ गए तो 60% स्पीड आप अपनी वेबसाइट की, अपने पेजेस की, अपने लैंडिंग पेजेस की अपने आप कवर कर लेंगे और ये एसईओ में भी हेल्प करेगा आपको और पीपीसी में भी हेल्प करेगा। सो आज इमेज एसईओ की सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इमेज के आइडियल साइज की, रेजोल्यूशन की, कंप्रेशन की। और ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपकी इमेज एसईओ की स्ट्रेटजी का, बिकॉज अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको दो लोगों को रेस करने के लिए ट्रेन करना है, आप एक ट्रेनर है, आपको दो लोगों को ट्रेन करना है। एक 60-70 केजी का हेल्दी इंसान है और दूसरा 200 किलो का इंसान है। किसको ट्रेन करना आसान रहेगा, किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? आई गेस आप ऑलरेडी आंसर जानते हैं, समझ गए। सिमिलरली अगर आप जिन इमेजेस को अपलोड कर रहे हैं वो पहले से फिट हो, लाइट हो, अच्छे साइज की हो, तो बाकी ऑप्टिमाइजेशन से आपको और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे, आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट होगी। इमेज का साइज तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं साइज बोल रहा हूं बार बार, तो आप मेगाबाइट या किलोबाइट वाला साइज समझेंगे, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इमेजेस के बारे में। तो इमेज का जो मेगाबाइट या जो किलोबाइट में जो साइज होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। वैसे मेगाबाइट में आपको अपनी वेबसाइट पर इमेजेस अपलोड नहीं करनी चाहिए, मैं जेनरिक बात कर रहा हूं। नंबर एक, इमेज का रेजोल्यूशन क्या है, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई। रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी इमेज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, और ये लंबाई चौड़ाई नापी जाती है पिक्सल्स में। होता है ना कि अगर कोई इंसान लंबा है, चाहे वो दुबला ही सा हो, लेकिन उसका वेट ज्यादा हो जाता है बिकॉज उसकी हाइट ज्यादा है, हड्डियां हो जाती है ना? वैसे ही इमेज का रेजोल्यूशन यानी कि उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, इमेज के साइज को, वो कितने एमबी या किलोबाइट की होगी, उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। नाउ यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि इमेज का रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने का भी अपना एक पैटर्न, अपना एक तरीका होना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतनी बड़ी इमेज यूज करनी चाहिए। बहुत छोटी यूज कर लेंगे तो इमेज ब्लर्ड आएगी और बहुत ज्यादा बड़ी यूज कर लेंगे तो इसी तरह से ऑप्टिमाइजेशन के वीडियोस देखने पड़ेंगे। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट का लोगो डिजाइन करवा लिया और डिजाइनर साहब ने आपको 2000 बाय 2000 पिक्सल का लंबाई चौड़ाई का आपको एक लोगो भेज दिया। अब आप एग्जैक्टली अगर उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं तो गलत हो गया, बिकॉज 2000 पिक्सल साइज का लोगो कहां वेबसाइट में दिखाया जाएगा? वेबसाइट लोगो को वैसे ही बहुत छोटे साइज में दिखाती है, तो उसे क्यों ना पहले से ही सही साइज में छोटा करके अपलोड किया जाए, है ना? अभी थोड़ी देर में ये जो साइजेस वाला चार्ट है, जो साइज की चीजें हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कितना साइज किस टाइप की इमेज का होना चाहिए। नंबर 2, इमेज की डिटेल। इमेज में जितने ज्यादा कलर और पैटर्न होंगे उतनी ही ज्यादा उसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। आखिर एक इमेज भी एक तरह की फाइल होती है। अगर उस फाइल में ज्यादा डेटा होगा, यानी कि ज्यादा कलर्स होंगे, ज्यादा डिटेल होंगी, ज्यादा पैटर्न होगा, तो उसका साइज भी ज्यादा हो जाएगा। ना इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इमेज ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी खुद की फोटो ले रहे हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट में डालना शुरू कर दें, उससे साइज उसका कम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। इनफैक्ट आप ये याद रख सकते हैं कि ग्राफिक जब आप बना रहे हैं, जब इन्फोग्राफिक बनाते हैं, उस टाइम पर आप इस पर ध्यान दे सकते हैं कि आप कलर का जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड करें ताकि खामखा में इमेज का साइज ना बढ़े। नंबर 3, इमेज का फॉर्मेट उसका साइज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, यानी कि उसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg है या फिर .png है या .webp है, बहुत सारे
एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल है। इमेजेस अलग अलग फॉर्मेट में आती हैं और सभी फॉर्मेट्स के अपने कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं, इसीलिए अलग अलग फॉर्मेट बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल .jpg का साइज कम होता है लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं मिल सकता है आपको। .png में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिल जाता है लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। और WebP में ये दोनों हो जाता है, मतलब साइज भी कम होता है, बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट मिल सकता है, लेकिन इस फॉर्मेट को भी सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, इसलिए आप हर जगह यूज नहीं कर पाते हो। तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा अपनी जरूरत के हिसाब से कि आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, किस फॉर्मेट में भी इमेजेस को सेव करना है। इमेजेस के फॉर्मेट और इनके कन्वर्जन के बारे में अगले वीडियोस में हम बात करेंगे। अभी आने वाले वीडियोस उसमें WebP के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट मोटा मोटी यही 3 रीजन होते हैं जो किसी इमेज के साइज को, उसके MB या किलोबाइट वाले साइज को अफेक्ट करते हैं। सो अभी हम ये देखते हैं कि वेबसाइट में जो अलग अलग जगहों पर इमेज लगती है, यूज की जाती है, उसका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, आइडियल रेजोल्यूशन। अगर फेविकॉन है, यहाँ पर जो इस तरह से वेबसाइट के टॉप में दिखाई देता है, ये फेविकॉन है, इसका साइज 16 बाई 16 पिक्सल होना चाहिए। इसको 16 बाई 16 पिक्सल का ही आपको सेव करना है अपनी वेबसाइट पर। इसके बाद है लोगो आप 250 बाई 100 पिक्सल के साइज का ले सकते हैं। 250 पिक्सल हो गया उसकी चौड़ाई और 100 पिक्सल हो गई उसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई। नाउ लोगो आपकी वेबसाइट हो सकता है थोड़े कम साइज में, छोटे साइज में यूज करे, लेकिन 250 पिक्सल बाई 100 पिक्सल से बड़ा लोगो शायद ही बहुत कम वेबसाइट है जो यूज करती हैं। अगर आपकी वेबसाइट में इससे ज्यादा साइज का लोगो यूज किया जा रहा है तो फिर आप अपने लोगो को बड़े साइज में यूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप अपने लोगो को 250 बाई 100 पिक्सल के साइज में सेव करें और इसके बाद अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके बाद आते हैं बैकग्राउंड इमेजेस। बैकग्राउंड इमेजेस आप 1920 बाई 1080 पिक्सल यानी कि 1920 बाई 1080 फुल HD साइज की इमेजेस आप सेव कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेजेस मोस्टली पूरे के पूरे व्यू पोर्ट को कवर करती हैं, जो फुल HD साइज होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरह के फॉर्मेट में बैकग्राउंड में इमेजेस यूज की जा रही हैं, जितना ही बड़ा एलिमेंट होगा वहां पर अपने आप फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ट्विटर OG इमेजेस का नंबर आता है। ट्विटर OG इमेजेस आप 1024 पिक्सल बाई 512 पिक्सल यानी कि जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है, जो इसकी चौड़ाई और लंबाई के बीच का जो रेशियो है वो 2:1 रहता है। और सिमिलरली फेसबुक OG जो इमेजेस होती हैं उनका साइज 1200 बाई 630 पिक्सल साइज में होना चाहिए। इतना साइज रखेंगे काम चल जाएगा। इसके अलावा आते हैं फिर स्लाइडर की इमेजेस। स्लाइडर की इमेजेस हमेशा 1000 बाई 500 पिक्सल्स के साइज में रखेंगे तो स्लाइडर में अच्छी भी लगेंगी और साइज बहुत ज्यादा ओवर नहीं होगा। आप 1000 बाई 500 पिक्सल साइज का आप इमेज अपनी वेबसाइट पर सेव कर सकते हैं और उसे स्लाइडर में यूज करें। इससे ज्यादा बड़े स्लाइडर बनाओ, मतलब ऑलरेडी एवरीवन नोज कि आई हेट स्लाइडर्स, आई डोंट लाइक देम अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट बहुत ज्यादा जिद करे और उसे मैं समझा ना पाऊं, तभी स्लाइडर्स को हम यूज करते हैं। बट इफ यू वांट टू यूज इट 1000 बाई 500 पिक्सल के साइज का हमेशा आपको इमेज यूज करना चाहिए अपने स्लाइडर्स में। इसके बाद साइड बार की इमेजेस का नंबर आता है। साइड बार में आप इमेजेस को लगाएंगे 400 पिक्सल्स उसकी हाइट होनी चाहिए। विड्थ आपको कितनी रखनी है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, चौड़ाई अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बट जो उसकी हाइट है वो 400 पिक्सल से ऊपर रखेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। इसके बाद आता है नंबर फीचर्ड इमेजेस। फीचर्ड इमेजेस थोड़ा सा अपने आप में ट्रिकी है। अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर पर लेके जाना चाहते हैं तो आपकी जो फीचर्ड इमेजेस है उसका साइज 1200 पिक्सल से ऊपर होना चाहिए चौड़ाई में। विड्थ जो है उसकी 1200 पिक्सल से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गूगल डिस्कवर के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते, आपको गूगल डिस्कवर पर नहीं आना है, तो आपको अपने पेजेस की जो फीचर्ड इमेज है उसको 250 बाई 250 पिक्सल की साइज का रखना है। छोटा सा साइज है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, राइट। जब भी आपकी वेबसाइट पर जो ब्लॉग पार्ट है, जो आर्काइव है, वहां पर जो छोटी-छोटी थंबनेल आती हैं वो आपकी फीचर्ड इमेज होती हैं, उसको आप 250 बाई 250 पिक्सल का रखेंगे, काम चल जाएगा, ब्लड भी नहीं होगी और साइज भी ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद नंबर आता है फुल विथ जो ब्लॉग पोस्ट होती है उसका। फुल विथ ब्लॉग पोस्ट की जो साइज है वो 780 पिक्सल की विड्थ होनी चाहिए। हाइट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये जो टेबल है ये आपके सामने है। आप इन्हीं टेबल को एज रेफरेंस पॉइंट देखकर अपनी वेबसाइट पर इमेजेस को अलग तरीके से क्रॉप करके सेव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक हिंट है, ये एक गाइड है। अगर आपकी वेबसाइट किसी अलग तरीके से बनी हुई है, आपके डिजाइनर, आपके क्लाइंट ने जो है वो अपनी इमेजेस को यूनिक कस्टम साइज का रखा है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में ये साइज गाइड आपके लिए एकदम एक्यूरेट रहेगी। थोड़ा बहुत अगर कहीं 10-12% आपकी इमेज को स्केल अप करना पड़ता है तो भी चल जाएगा, एटलीस्ट इमेज अच्छी दिखाई। सो इमेज का साइज हमने सही कर लिया, अब फॉर्मेट भी आप सही से सिलेक्ट कर लें। WebP टेक्निकली सबसे अच्छा फॉर्मेट है जिसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी मिल जाता है, मैंने बताया था, और साइज भी कम होता है।
मतलब जेपीजी के कंपैरिजन में भी 1/3 तक साइज इसमें आप कम निकाल सकते हैं। बहुत बचत हो जाती है डेटा की स्पीड की, बूस्ट मिल जाता है स्पीड को। लेकिन हर ब्राउजर इसे अभी सपोर्ट नहीं करता है, हर एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए हम इमेजेस को जेपीजी में सेव करके रख सकते हैं और जब आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे उसके बाद कोई ना कोई प्लगइन, कोई ना कोई सर्विस यूज करके आप इसे डायनेमिकली सेट कर सकते हैं कि जहां पर जो ब्राउजर वेबपी सपोर्ट करता है वहां पर वेबपी दिखा दी जाएगी, जहां पर वेबपी नहीं सपोर्ट करते हैं वहां पर जेपीजी अपने आप फॉलबैक ऑप्शन में यूज हो जाएगी या पीएनजी फॉलबैक ऑप्शन में सेव कर दी जाएगी। अगर कोई ऐसी इमेज है, फॉर एग्जांपल लोगो के पीछे बैकग्राउंड नहीं दिखाई देना चाहिए मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में, तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज चाहिए। इसका मतलब है कि आपको पीएनजी फॉर्मेट में इमेज को सेव करना होगा, अदरवाइज हर जगह आप जेपीजी फॉर्मेट में इमेजेस को सेव कर सकते हैं। जेपीजी में भी फाइल को सेव करते वक्त 1 से लेकर 100 के बीच में अगर आप अपनी इमेजेस को 45 से लेकर 50% के बीच की क्वालिटी पर सेट करके सेव करते हैं तो आपको बेस्ट साइज भी मिल जाएगा और बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगी। जरूरत से ज्यादा साइज नहीं होगा और क्वालिटी इनफ हो जाएगी। आपको पता नहीं लगेगा कि 100% और 45 या 50% के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, नोटिसेबल डिफरेंस नहीं होता है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 45% या 50% वाला मीटर में कैसे सेट करूंगा, तो एप्लीकेशन जो होते हैं वहां पर आप सेट कर सकते हैं। फोटोशॉप में इस तरह से सेव करते वक्त जो आप इमेज को सेव करते हैं वेब के लिए, तो आपको सेव करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप फोटोशॉप को नहीं यूज करते तो आप फोटोपिया नाम की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। वहां पर आप अपनी इमेज को इस तरह से ओपन करके, एक ऑनलाइन टूल है, कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, लिंक आपकी स्क्रीन पर है, फोटोपिया, इस पर आप जाएं, इस पर अपनी इमेज को ओपन करें और इसके बाद सिर्फ सेव एज करना है। और सेव करते वक्त जो आपको क्वालिटी है वो सेट करनी है 45% से लेकर 50% के बीच में, आप अपनी मर्जी से सेट कर लीजिए और इसके बाद इमेज को सेव कर लीजिए। आपकी इमेज जो जेपीजी इमेज है वो ओरिजिनल जेपीजी में से अपने आप ही 50% कम साइज पर सेव हो जाएगी, 50% से ज्यादा की बचत होगी। आपने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, अभी वेबपी पर कन्वर्ट होने से पहले ही इमेज अपने आप डाउन हो गई। नाउ जब आप इस कंप्रेस की हुई इमेज को अपलोड करेंगे और इस पर अपनी वेबपी को बेस करेंगे तो आपकी वेबपी का साइज और भी कम हो जाएगा और जो आपकी इमेज है वो ज्यादा बेटर क्वालिटी में दिखाई देगी और आपकी वेबसाइट सफर नहीं करेगी, वेबसाइट पर लैग नहीं होगा। सो ये थी कुछ बातें इमेज के फॉर्मेट और उनके साइज की गाइड। इस गाइड को यूज करके आप अपनी इमेजेस को बेटर साइज में अपलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इमेजेस की कैशिंग और इमेज सीडीएन को देखेंगे। इमेज सीडीएन भी आपकी वेबसाइट पर इमेजेस को सीडीएन के जरिए दिखा सकता है और इमेज कैशिंग भी आपकी वेबसाइट की जो इमेजेस हैं उनको बेटर फॉर्मेट में दिखा सकती है बिना ज्यादा लोड डाले हुए आपके सर्वर के ऊपर। लेकिन इन दोनों में से किसको यूज करना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है और इन दोनों मेथड्स में किस प्लगइन को या किस सीडीएन सर्विस को आपको यूज करना चाहिए, ये बातें होंगी अगले वीडियो में जो कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाएगा। 2 या 3 सीजन से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में और हम बातें करेंगे इमेज कैशिंग और इमेज सीडीएन के ऊपर। इसके बाद अगली वीडियो में हम प्रीलोडिंग, लेजी लोडिंग और बैकग्राउंड इमेजेस की बातें करेंगे। कैसे प्रीलोडिंग काम करती है, कैसे लेजी लोडिंग काम करती है और बैकग्राउंड इमेजेस को लेजी लोड या प्रीलोड कैसे करना है, ये सारी बातें उसके अगले वीडियो में होंगी। सो ये था अगले 2 वीडियोस का शेड्यूल। टॉपिक आपको पता लगे तब तक आप इस वीडियो को पढ़ें, इसको स्टडी करें, इसके हिसाब से अपनी वेबसाइट पर चेंज करें और साथ ही में इस वीडियो को शेयर करना, जितने भी कम्युनिटी मेंबर है उन्हें वो शेयर करेंगे और ग्रुप पर अपने स्क्रीनशॉट को भी दिखाएंगे। जो लोग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस कम्युनिटी को ग्रो करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को शेयर करें और इसके बाद हमें community@amitwari.net पर ईमेल करें अपने स्क्रीनशॉट को और हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। सो प्रैक्टिस करिए और कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amitwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।